आई विश यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज अपना एक KFF मतलब कर ले फटाफट का 8 पार्ट है। जैसा आपको पता है कि ये 2 फॉर्मेट में होता है। पहला ये कि हम फटाफट करते हैं, फिर उसके बाद में जो लगता है मुझे कि और एक्सप्लेन करना चाहिए वो हम धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए। चलो तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है। कौन सा है? क्वांटिटी स्टार्ट है आज, कल शायद इंग्लिश था, ठीक है। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो ये क्या है, 113, 92, 71, 155, 50। ये मुझे कुछ छोटा बड़ा दिख रहा है। देखो 92 से 71, फिर और छोटा गया, नहीं तो 155 है ना, तो ये 71 से 50 गया, ठीक है। वैसे इसमें कुछ होगा, ठीक है। देखो ये कितना आ गया, 2 में से गया 1, क्या आ गया 21, ठीक है। और ये कितना है, ये भी 21 है, तो ऊपर भी कुछ 21 21 है, 21 का मल्टीपल होना चाहिए। अब क्या है कि इसमें एक ऐसा नंबर मिसिंग है जो इसमें भी इतना आ रहा है और इसमें भी इतना आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 21 लेकर चलता हूँ, 21 ऐड करता हूँ, तो इसमें मेरे को 42 ऐड करना चाहिए। तो देखो क्या आएगा, 155 ही आएगा क्या? आप लोग 3 तो 5, 4 एक 5, 155, मतलब क्या 21 ही ऐड हो रहा है अभी, ठीक है। 21 और 21, तो आंसर कितना आएगा? आप कहोगे कि 3 और 1 4, 2 और 1 3, 134 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 124, 127, ये तो थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, ठीक है। ये सब दुगने हो रहे हैं। अगर ये 24 आता, फिर यहाँ पे आता 48, ठीक है, 48। अब करके देख लो, अगर ये 24 आ रहा है और ये आ जाएगा फिर 48, मतलब 145 में ये जोड़ोगे कितना, 8 4 12, 4 2 8 1, 4 2 6 1 7, तो क्या यही आएगा? आप कहोगे 5 2 7, 7 4 11, मतलब यही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अपनी सीरीज यही है। अब 145 में 24 जोड़ दो, आपको पता है 145 से 20 होते हैं 165, 165 और 4 169, इसका आंसर कितना हो गया 169, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 812, 715, 543, 464, 391, सब आस ही पास में, तो डिफरेंस ले लो। 6 4 में से 1 गया 3, 16 में से 9 गया 7, ठीक है, 73। अब देखो ये 13 में से 4 गया आपको गया 9, ठीक है। 13 में से 6 गया आपको गया 7, ठीक है। अभी मेरे को कॉमन डिफरेंस 6 का दिख रहा है फिलहाल। देखो 12 में से 5 गया आपको गया 7, ठीक है। अब 10 में से 1 गया 9, यह आ गया 97, ठीक है। अब 2 यहाँ पे आ गए। अगर मैं 6 को कॉमन डिफरेंस लेके चलूँ तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे 97 है, 97 फिर कम होता चला जा रहा है ना, 6 6, तो अगर 97 माइनस 12 करता हूँ तो कितना आएगा? आप कहोगे 7 में से 2 क्या 5, 9 में से क्या 8, 85, ठीक है। अब मैं 715 में अगर 85 माइनस करता हूँ तो मेरा ये आना चाहिए था 543। देखो 5 में से 5 या 0, अब ये तो नहीं आ रहा, मतलब क्या है, ये वाला डिफरेंस तो उसमें लिख नहीं रहा। बट मुझे एक चीज़ जो दिख रही है कि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ठीक है। अब देखो 79 के बाद अगला प्राइम कौन सा आएगा? आप लोग 81, बट 81 तो 9 से कट होता है, ठीक है, तो 81 तो नहीं होगा। फिर 82, 83, आपको 83 है, 84, 85, 85 तो नहीं है, 86 नहीं है, 87 नहीं है, 88 नहीं है, 89, मतलब ये 2 नंबर है जो प्राइम है। अब रख के देख लो, अगर देखो यहाँ पे फिर आएगा 89 और यहाँ पे आएगा 83, ठीक है 3, ठीक है। अब देखो 715 में से 89 माइनस करोगे तो कितना आएगा? आपको क्या 15 में से 9 गया 6, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, ये कितना होता है 6, 626, ठीक है। इसका आंसर फिलहाल 626 है। अब 626 में से अगर 83 माइनस करोगे तो 543 आना चाहिए। देखो 6 में से 3 गया 3, 12 में से 8 गया 4 और 5, यही आ रहा है ना 543, मतलब क्या ये प्राइम वाली सीरीज थी अपनी, तो इसका आंसर कितना है 626। चलो अगला क्वेश्चन, 12 16 32 68 132। देखो कुछ तो बढ़ता हुआ दिख ही रहा है मेरे को। देखो 30 इंटू 2 कितना होता है 64, 64 प्लस 4 68। अभी कितना आएगा 8 8 16, 6 6 12 13, लो इंटू 2 माइनस 4, ये दिख रहा है ना, ठीक है। इसमें +4 है, इसमें -4 है। अब इसमें 16 तो नहीं तो 32 ही होते हैं, ये तो इंटू 2 है। अब ये कितना है, ये है इंटू 1 प्लस 4, लो कुछ भी नहीं बैठ रहा अब तो। चलो तो डिफरेंस लेके देख लेते हैं, ये कितना है 4, ये कितना है 16। अब 6 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 36। और देखो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 6 गया 6, तो ये मेरे को स्क्वायर दिख रहे हैं ना, 2 का 4 का 6 का 8 का, तो अगला किसका आएगा 10 का, ठीक है 10 का। तो फिर कितना आना चाहिए 132 प्लस 100 232, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 90 30 120 144। अगर ऐसे देखूँ तो ये कम होती चली आ रही है और ऐसे देखूंगा तो ये बढ़ती चली आ रही है। तो वैसे ऐसे देख लेते हैं, 45 में से 30 गया बचा 15, 30 में से क्या घटाऊँ, ये तो x है, ठीक है। अब ये कितना है 30 है, 120 माइनस 90 कितना हो गया 30। अब 144 माइनस 120 कितना आएगा 24। तो इसमें तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, आपको आ रहा है क्या? ठीक है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 15 है, 30 है, कुछ 45 होता है समझ में भी आता, मतलब ये तो नहीं होगा। चलो अब अगला देखते हैं, ये कितना है, ये है इंटू 2, ये कितना है 1/3, ये कितना है इंटू 4, तो 2 3 4, अगला कितना आना चाहिए 1/5 और इंटू 6। ये एक पैटर्न मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अगर ये इंटू 5 करूँगा 120 का 5
डिवाइड करते हैं तो मतलब क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई और एक जीरो 24। अब इंटू 6 करो, ये आना चाहिए 6 4 24 14, मतलब यही आ रहा है। इसका आंसर कितना है 120। ठीक है 120 इसका आंसर है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अपना ये तो खत्म हो गया सीरीज, अब बची अपनी क्वालिटी इक्वेशन, तो कर लेते हैं ये भी फटाफट। देखो ये कितना है 12 है, इधर इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और कितना होता है 4 3 से 12 होता है। ठीक है बट 12 4 3 का 12 तो होता है बट 7 नहीं होता ना, 11 चाहिए हमको, तो करो 12 और 1। ठीक है 12 इंटू 1 1 होता है, और 12 माइनस 1 भी 11 हो जाएगा। देखो प्लस है उधर जाएगा माइनस बन जाएगा। ठीक है अब ये -12 है ना बेसिकली, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। ठीक है तो कितना आ गया 11 आ गया। अब इसके रूट्स देख लो आप, कितना है 12 है ना, 4 और 3 7, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखो एक इस दोनों से बड़ा है बट 12 से दोनों बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन। ठीक है अब देखो जिन्होंने आज तक मेरी कोई वीडियो नहीं देखी क्वालिटी इक्वेशन की, तो वो सोच होंगे कैसे करा इसने, तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ ये सारे क्वेश्चन। ठीक है देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ केवल इसी में, 4 3 वाले में। इक्वेशन क्या है y² प्लस 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है देखो इतना तो पता है कि इसकी और a की हेल्प से हमको ऐसे पेयर बनाना होता है जो 7 आ जाए। ठीक है अब देखो 4 और 3 ही है पहले। ठीक है हमको क्या करना है, पहले इस पेयर का जो बड़ा वाला नंबर होगा वो पहले लिखना है। ठीक है 4 और 3। अब ये वाला जो भी साइन होगा ना इसको राइट हैंड साइड भेज देना है। देखो प्लस है तो बन जाएगा माइनस। ठीक है अगर माइनस होता तो बन जाता प्लस, फिर इस वाले साइन की इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो माइनस इंटू प्लस कितना होता है माइनस। ठीक है अगर यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता तो भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जो भी साइन होंगे उनकी मल्टीप्लाई होनी है, और आंसर अपॉन ए। देखो 4/3 आया ना। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये स्क्वायर में तो सॉल्व कर लो, x² प्लस 16 प्लस 4 टू 8x इक्वल्स टू 14x। अब देखो लिखना नहीं होता है हमेशा एग्जाम में, आपने इतना लिख लिया, आपको पता है 14x है, 14x को इधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा -6x। अब ये +8 है, इधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा -8, तो ये कितना हो जाएगा +8। ठीक है और x² तो है ही। अब देखो 4 टू 8 ही होता है ना, अब माइनस है उधर भेज दो प्लस आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, रूट्स कितना आएगा 4 और 2। ठीक है अब देखो ये कितना है y-5 का होल स्क्वायर, देखो y² प्लस 25 -5 टू 10 y। अब देखो ये +5 है, इधर आएगा तो -5 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है अब ये -5 है, इधर आएगा तो बन जाएगा +5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9y। अब देखो सॉल्व कर लो, 9y² - 9y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स कितने हो जाएंगे 5 इंटू 4 20 होता है, माइनस से उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस प्लस प्लस। अब देखो 4 जो है मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक का छोटा और दूसरे का सबसे बड़ा रूट कंपेयर कर लेता हूँ। देखो 4 जो है वो इसके बराबर है बट इससे बड़ा है। ठीक है तो ये तो ऑफकोर्स इसी बात है, दोनों से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब क्या है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। x² इक्वल्स टू 36x है, या दोनों केस में चलो एक ही ले लो, कैसा भी ले लो, x² इक्वल्स 36 इक्वल्स 36x मान लो। देखो x² इक्वल्स टू 36 है। ठीक है अब तो बताओ इसके रूट्स कितने आएंगे, x इक्वल्स टू +6 और -6। ठीक है कंफ्यूज मत होना कि केवल +6 ही आएगा। देखो अगर आप +6 का स्क्वायर लोगे तो भी 36 ही आएगा, -6 का स्क्वायर लोगे तब भी 36 ही आएगा। ठीक है x इक्वल्स टू +6 होगा तो भी 36 ही आएगा, x इक्वल्स टू -6 होगा तब भी स्क्वायर लोगे तो 36 ही आएगा, इसलिए दोनों रूट्स आएंगे। ठीक है अब देखो y² प्लस 6y है, कल मैंने कहा था जब भी ऐसी क्वेश्चन दिखे तो सीधे दिमाग में करो कि y को कॉमन ले लो और सामने रख दो 0 के। अब बचा क्या y और 6, तो 6 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का। ठीक है अब देखो अब 0 तो अब इसमें देखो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या है x इक्वल्स टू वाई और नो, कैसे +6 इससे बड़ा है और 0 इससे बड़ा है। ठीक है अब आपको समझा दूं मैं, ये मैंने कैसे लिख दिया था सीधे, देखो क्या होता है y² प्लस 6y इक्वल्स टू 0 है ना। ठीक है y कॉमन ले लो तो y प्लस 6 बचा इक्वल्स टू 0, तो इससे क्या मिला y इक्वल्स टू 0 और y प्लस 6 को उधर भेजोगे 6 को तो -6 आ जाएगा ना। तो जब भी ऐसी क्वेश्चंस दिखे ना तो एक y को तो 0 इक्वेट कर दो और एक को अगर प्लस है तो माइनस बना दो, माइनस है तो प्लस बना दो। ठीक है ये सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई हैं। ठीक है अगर आपको लगे कि देखना चाहिए करना चाहिए जल्दी जल्दी तो आप देख सकते हो, आप ये भी देख लोगे मैं समझाता जा रहा हूँ लिखता हूँ तब भी जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ। ठीक है अब देखो ये 4x² है, 2 इधर आएगा तो बन जाएगा 2x²। ठीक है अब देखो अब ये कितना है -9 है तो इधर आ जाएगा +9 और इधर बन जाएगा ये 9x इक्वल्स टू 0। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही कर देते हैं इसको। ठीक है अब देखो हमें 9 चाहिए तो 9 बनता है 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है 6 और 3 कितना होता है 9, 6 और 3 9, माइनस उधर जाएगा प्लस 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 अपॉन 2, ये तो हो गए x के रूट्स। अब देखो y² इक्वल्स टू 9 है ना यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू +3 और -3। ठीक है अब ये 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 और -6। ठीक है अब देखो 6 इससे बड़ा है इससे छोटा है, अब ये इससे ये दोनों बड़े हैं तो इसका मतलब हो गया x इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन। ठीक है इसका आंसर भी यही है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है x³ इक्वल्स टू -512। ठीक है अब देखो वापस सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे बहुत सारे रिपीट किए हैं कि आपके मन में कोई शंका हो तो आप निकल जाएगी। 512 किसका क्यूब रूट होता है, क्योंकि -8 का। ठीक है
ठीक है। अब देखो -8 की अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस बन जाएगा, फिर प्लस के बाद फिर माइनस बन जाएगा, इसलिए -8। अब 40 है तो 40 कैसे बनता है, 8 और 5, 8 5 40, और 8 5 का सम 13 होता है, प्लस है उधर जाके बन जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब देखो रूट्स कितने आ गए, एक जगह -8 है, एक जगह -8 और -5 है, -8 तो बराबर हो गया, अब -5 इससे बड़ा है, इसका मतलब क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अपना रीजनिंग स्टार्ट हो गया, पहले रीजनिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट हो गया अपना रीजनिंग, इसके बाद वो भी है इंग्लिश। ठीक है, चलो ऑप्शन क्या है, सम कैप्स आर शॉक्स। ठीक है, सम कैप्स आर शॉक्स। ठीक है, रिकॉर्ड कर चुका था ऑलरेडी, बट पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे स्किप हो गई है, दोबारा कर रहा हूँ। सम शॉक्स आर शूज़, देखो अब ये शॉक्स हैं, ये शूज़ हो गए। ठीक है, एंड ऑल शॉक्स आर ग्लोब्स, ये सॉक्स ग्लोब्स हो गए। ठीक है, क्या कहता है कंक्लूजन, सम कैप्स आर ग्लोब्स, सम कैप्स आर ग्लोब, सही बात है। ठीक है, दूसरा सम शूज़ आर ग्लोब्स, ये शूज़ हैं, ये ग्लोब्स हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फ्यू प्लास्टिक्स आर मेटल, देखो प्रैक्टिस वीडियो है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कुछ समझ में आएगा तो कमेंट कर देना या बता देना। एंड नो मेटल्स आर एलिमेंट्स, कोई भी मेटल एलिमेंट नहीं है, एवरी एलिमेंट इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, सॉरी, कंक्लूजन क्या है, एवरी प्लास्टिक कैन बी एलिमेंट, सारी की सारी प्लास्टिक एलिमेंट हो सकती है, आप कहोगे इतनी नहीं हो सकती, तो मतलब क्या है, ये गलत है। ठीक है, मोस्टली मेटल्स आर कंपाउंड इज अ पॉसिबिलिटी, मोस्टली मेटल, ठीक है, बीइंग आर कंपाउंड इज अ पॉसिबिलिटी, आप कहोगे बिल्कुल सही, हो सकता है, कंपाउंड तो हो सकता है ना, एलिमेंट भले ही ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नो चेयर्स आर टेबल, ईच टेबल इज अ डेस्क एंड नो डेस्क इज बेंच। ठीक है, क्या है, नो टेबल्स आर बेंचेस, ये टेबल है, ये बेंचेस है। अब टेबल डेस्क के अंदर डेस्क बेंच जिसकी लड़ाई है, तो पहला क्या है, दूसरा पहला सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, सम डेस्क में भी चेयर, कुछ डेस्क चेयर हो सकती है, ये डेस्क है, ये चेयर है, कोई लड़ाई है नहीं है, तो मतलब हो सकती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट इज़ अ टीचर एंड फ्यू टीचर्स आर प्रिंसिपल्स एंड मोस्टली प्रिंसिपल आर पर्सन्स, ये प्रिंसिपल है, पर्सन है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स आर प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स ये है, प्रिंसिपल ये है, कोई कॉमन एरिया नहीं है, मतलब गलत है। नो टीचर्स आर पर्सन, अब सब पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव की तो जगह ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 64% रोड्स आर रिवर, अब कुछ लोगों को लगता है कि 64 मतलब सम होता है, नहीं, 64 मतलब सम नहीं होता, रोड्स आर रिवर्स। ठीक है, फ्यू रिवर्स आर कैनल्स एंड नो कैनल इज लेक। ठीक है, ये है अपना डायग्राम, सम रोड्स बीइंग कैनल इज अ पॉसिबिलिटी, अब रोड ये है, कैनल ये है, कोई लड़ाई तो है नहीं, पॉसिबिलिटी है, पूरी है। ऑल रिवर्स मे बी लेक, सारी की सारी रिवर लेक हो सकती हैं, आप कहोगे इतना जो हिस्सा है ये लेक में नहीं जा सकता, मतलब क्या, ये गलत है। चलो अगला, इंग्लिश स्टार्ट हो गया। देखो आपके सामने 5 स्टेटमेंट है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट और 5वां नो एरर, तो आपको बताना है क्या गलत है इसमें। वेल एक्सपीरियंस, ये शायद कल के एफ का क्वेश्चन आ गया है। वेल एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स कैन ट्रैकल्ड, देखो कैन है, मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल है, तो ये इसको ना मेन वर्ब कितने पे लेगी, तो टैकल आना चाहिए ना कि टैकल्ड। चलो अगला क्वेश्चन, द अलायंस सप्लाइज द यूएस विद द क्रूज, अच्छा ये देखो, ये जितने बोल्ड वाले ना वो ग्रामेटिकली और कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है, ये सही है, इसके अलावा आपको ढूंढनी है क्या गलती है। ठीक है, द मिलिट्री अलायंस, द अलायंस सप्लाइज, द अलायंस सप्लाई द यूएस विद द क्रूशियल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलाई इन अ मिडिल ईस्ट, इन अ मिडिल ईस्ट क्या होता है, मिडिल ईस्ट पूरा देशों का ग्रुप का नाम है ना मिडिल ईस्ट, तो इन द आएगा ना, आ नहीं आएगा, द आएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही जगह आएगा द। चलो आगे, द प्रिवेंट गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू फोकस फंडिंग ऑन पीस एजुकेशन एंड वॉर कॉम्यूरेशन इज रिस्पॉन्सिबल एंड अ डायरेक्ट थ्रेटन टू द कंट्रीज अनस्टेबल पीस। अब देखो थ्रेटन क्या है, वर्ब है, ठीक है, बट डायरेक्ट थ्रेटन आता है कि थ्रेट आता है। अब ये जो है ये किसको मॉडिफाई करेगी, नाउन को, अनस्टेबल पीस को, तो क्या आना चाहिए, थ्रेटन। ठीक है, थ्रेटन की जगह थ्रेट आना चाहिए। ठीक है, थ्रेट। अगला क्वेश्चन, रामिया एंड शीज, ये तो यहीं गलत हो गया, हर आएगा, पॉसेसिव नाउन आना चाहिए था ना, प्रोनाउन, रामिया का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर आता है। ठीक है, एज अ वेजिटेरियन एवरी टाइम आई एम इन कोलंबिया माई डाइट कंसिस्ट्स, इसकी एक ही तो डाइट होगी, कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ द प्लांटेन पोटैटोज एंड राइस एंड माई ग्रैंड मदर नेवर नोज वॉट टू डू विद मी। अब देखो नोज है तो ग्रैंड मदर के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, डू, तो इसका आंसर क्या है, नो एरर है, इसमें मेरे को कोई गलती नहीं दिखी। ठीक, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द वॉक आर गाइड निलथॉन इन्फॉर्म्ड अस ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स
दैट लोकल पीपल ड्राइव्स, वर्ब देखो पहले ड्राइव्स, अब लोकल पीपल है, पीपल क्या है प्लूरल है, ड्राइव क्या है सिंगुलर है, तो उसकी जगह क्या आना चाहिए था ड्राइव, ठीक है ड्राइव, ठीक है ये गलत है। चलो ख़त्म हो गया। आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी कर दिया, बट ऐसा कुछ था ही नहीं, जो आराम आराम से करता मैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आए तो सीधे कमेंट करना यूट्यूब पे, या अपने 2 ग्रुप हैं टेलीग्राम पे, ये चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट वदरम, इसी का डिस्कशन ग्रुप है हैव टू क्रैक, ठीक है। इस पर जाके भी आप कमेंट कर सकते हो, पीडीएफ वीडियो सब यहीं मिलेगी। और लास्ट वीडियो में हमने एक वो की थी मेंस की डीआई की है और कैसलेट की है, देखना चाहोगे थोड़ा बहुत तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये वो कैसलेट था, ठीक है, और डी आई है तो केवल जो हमने की थी, ठीक है। इसमें ये वाला पॉइंट अच्छा था समझाने लायक, ठीक है ये वाला पॉइंट, तो आप देखना चाहो तो देख लेना, पूरी वीडियो पढ़िए, ठीक है। और इसी में हमने कैसलेट भी किया था। चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद। और क्वेश्चन जो हैं सब प्रैक्टिस मॉक के हैं, ठीक है। चलो सी यू।